नाम में आप सभी पीओजी टीवी देखने वालों पर खुदावंद की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट इवेंजलिस्ट सुजैना जॉर्ज आप सभी को एक बड़े ही जबरदस्त प्रोग्राम मैं किसकी मानद बनूं में वेलकम करती हूं। और नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्रिसमस सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो पीओजी टीवी की जानिब से और पूरी टीम की जानिब से आप सबों को क्रिसमस सीजन की ढेरों खुशियां मुबारक हों। और हमारी दुआ है कि आप सब अपने घरों में तंदुरुस्त रहें और इन खुशियों को दूसरों के साथ बांटिए, क्योंकि मसीह यीशु ने हमें मोहब्बत का पैगाम दिया है और अमन का शहजादा, सलामती का शहजादा इस दुनिया में आया है। तो हम अपने खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने पूरा सीजन हमें संभाला है और ये खुशियां हमें बख्शी हैं। हालेलुया। तो एक बड़ा ही जबरदस्त किरदार आपकी खिदमत में लेकर आए हैं और यकीनन आप इस किरदार के वसीला से बरकत पाएंगे। आज भी सवालों का सिलसिला जारी है, तो खुदा की खात्मा को हम वेलकम करेंगे और उनसे जानेंगे अपने बहुत से सवालों के जवाब। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। कैसी हैं आप? मैं खुदावंद के फजल से क्रिसमस शुरू हो गया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आमीन आमीन। और हमारी दुआ है कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहें और जिस तरह ये सिलसिला जारी है ये इसी तरह जारी रहे और आपके वसीला से हम बहुत से किरदारों के बारे में सीखेंगे जो कलाम मुकद्दस के अंदर हैं और बहनें बहुत बरकत पा रही हैं। मैं यहाँ पर पर्सनली जो है बड़ा इंजॉय करती हूँ और बरकत पा रही हूँ और मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको इसी तरह अपने इरफान में बढ़ाता चला जाए। आमीन। तो आज जो किरदार है बड़ा ही खूबसूरत है और यकीनन हम सब इसको एंजॉय करेंगे। तो वो जो किरदार है नए अहदनामा का है, तो अलिशबा के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अलिशबा के नाम का मतलब हम जानेंगे। यहाँ पर मैं किसकी मानिद बनूं के प्रोग्राम में मेरा भी दिल चाहता है मैं अपनी उन सब बहनों को हैप्पी क्रिसमस कहूं जो दूर इंग्लैंड में, अमेरिका में और कनाडा में इस किताब के वसीला से बरकत पा रही हैं। आमीन। और बाकायदा वो हमारे प्रोग्राम्स को देख रही हैं। मेरा सबको सलाम हो। खुदावंद खुदा इस साल क्रिसमस के मौका पर आपके खानदानों में बरकत को कायम और दायम रखे। आमीन आमीन। हाँ सुजैना, आपका क्वेश्चन है कि अलिशबा का क्या मतलब है। सुजैना, अलिशबा का मतलब जो है वो है खुदा हल्फ उठाता है, यानी खुदा कसम खाता है। खुदा ने हल्फ उठाया है इसके लिए और हम आज देखेंगे वाकई खुदा ने उसको इस्तेमाल करके अपने हल्फ को पूरा किया है। आमीन। इसको इंग्लिश में एलिज़ाबेथ कहते हैं और लातीनी में एलिज़बात और अलीशबा इस तरह के नाम लेते हैं। इसका मतलब मुझे बहुत पसंद आता है। खुदा हल्फ उठाता है किसी खास बहन के लिए, खास बेटी के लिए जिसकी जात में खुदावंद दिलचस्पी ले रहा है और उसके बारे में हल्फ उठा रहा है। वाकई अपने नाम के मुताबिक उसका नाम जो दिया गया है किरदार के मुताबिक। आमीन। बहुत ही खूबसूरत उसके नाम का मतलब है। तो परसबा उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। अलिशबा का बैकग्राउंड कैसा था? सुजैना, अलिशबा और जकरिया हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही अबिया के फरीक में हारून की नस्ल से थे और जकरिया काहिन था और दोनों ही उम्र रसीदा हो चुके थे, लेकिन कलाम उसके लिए कहता है कि वो भांज थी। मैं इसके बारे में जब मैंने पढ़ा और इस किताब में जो लिखा गया है लूका रसूल की इंजील पहला बाब, जरा आप भी इसको पढ़ें और मैं चाहती हूँ व्यूअर्स के लिए भी कि वो देखें इस औरत के लिए, एलिज़ाबेथ के लिए, अलिशबा के लिए क्या खुदावंद लिखता है। लिखा है, यहूदिया के बादशाह हेरोदिस के जमाना में अबिया के फरीक में से जकरिया नाम
एक काहिन था और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी और उसका नाम एलिशबा था, और वो दोनों खुदा के हजूर रास्तबाज और खुदावंद के सब अहकाम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे, और उनके औलाद न थी क्योंकि एलिशबा भांज थी और दोनों उम्र रसीदा थे। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, दोनों खुदा के हजूर रास्तबाज थे। ऐसा भी होता है बहनों भाइयों कि कभी कभी बहन ठीक चल रही होती है लेकिन भाई जो है उसका जो लाइफ स्टाइल है वो खुदावंद के मुताबिक नहीं होता। कोई काहिन, कोई एल्डर, चर्च में काम करने वाले दोनों बराबर नहीं चलते। शिकायत आती है पास्टर साहब से कि बीवी जो है ये चर्च नहीं आती, मैं अकेला आता हूँ। कभी कहती है बीवी कि मैं अकेली आती हूँ दुआया मीटिंग में, मेरे हस्बैंड नहीं आते, हालांकि वो एल्डर हैं, हालांकि वो बड़ा काम करते हैं चर्च का। यहाँ पर कलाम कहता है वो दोनों ही उम्र सीधा थे और दोनों ही रास्तबाज थे और दोनों ही खुदा के सब अहकाम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। आमीन। ये इनका खूबसूरत किरदार है। आमीन। बहुत ही खूबसूरत बैकग्राउंड है इनका। तो परसभा चारों अनाजिल का जब हम मुताला करते हैं तो उसमें सिर्फ लूका ही है जो एलिशबा के किरदार को एक नुमाया तौर पर बयान करता है, तो इसकी क्या वजह है? सुजाना, इसकी बड़ी वजह यह है कि मत्ती, मरकस और यूहन्ना उन्होंने जो अनाजील लिखी है उसमें हमें लिखा तो सबने बराबर ही है, लेकिन लूका रसूल जो था ये यूनानी था, तबीब था। यूनानी होने के वसीला से बड़ी बारीक बीनी से ये किरदार को देखता था, जगहों को देखता था, और यहाँ पर भी उसने बड़ी ही बारीक बीनी से, और जैसे है ना बाल की खाल उतारना, इसी तरह यूनानी लोग करते हैं, उसने मसीह यीशु के लिए भी लिखा है और मसीह यीशु के पेश रो के लिए भी लिखा है। यूहन्ना के लिए भी लिखना उसे जरूरी लगा है, और उसने एक एक बात को बड़ी ही तरतीब से लिखा है, क्योंकि ऐसा ही लिखना हमें और ऐसा ही पढ़ना हमारे नॉलेज को बढ़ाता है। आमीन। हम शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद के ऐसे शागिर्द थे। सब शागिर्द यहूदी थे, लेकिन लूका जो था ये यूनानी था, ग्रीक। आमीन। इसी तरह जैसे मैंने बताया कि चारों अनाजील में सिर्फ एलिशबा का जिक्र मिलता है हमें लूका की अंजील में, इसी तरह एक वाकया है मुकद्दसा मरियम और एलिशबा का। तो मुकद्दसा मरियम और एलिशबा का आपस में क्या ताल्लुक है? कलाम की रोशनी में जरा इसको बताइए। हाँ, अगर आप देख ले मेरे साथ पढ़े लूका रसूल की अंजील, उसका पहला बाब, तो उसमें जब फरिश्ता जो है ये मरियम के पास आता है, तो आप उसकी आय देखें, 36 वर्स उसकी देखें। और देख तेरी रिश्तेदार एलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो भांज कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। आमीन। ये रिश्तेदारी का किसने बताया है? फरिश्ता ने बताया है। आमीन। आप देखें खुदावंद खुदा किस हद तक इस वाक़ा को हमारे तक शिफ्ट करने के लिए वो फरिश्ते की बात को भी यहाँ पर लिखता है कि फरिश्ते ने
मरियम से कहा कि देख, तेरी रिश्तेदार जो अलिशबा है उसके भी बुढ़ापे में, आप देखिए खुदावंद हमादान है, अलीम है, उसको एक एक बात का इल्म है, एक एक रिश्तेदारी का इल्म है ना? अजीब लगता है ना? जी बिल्कुल। तेरी रिश्तेदार अलिशबा के यहाँ। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी रिश्तेदार थी। अगर रिश्तेदार लिखा गया है तो रिश्तेदार थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा, अलिशबा जो थी वो एक काहिन की बीवी थी। तो एक काहिन की बीवी होने की हैसियत से अलिशबा का मियार क्या था? इस बात को मैं फिर दोहराना चाहती हूँ कि यहाँ पर लिखा गया है कि जकरिया नाम एक काहिन था और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी और उसका नाम अलिशबा था, और वो दोनों खुदा के हजूर रास्तबाज और खुदावंद के सब अहकाम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे, और उनके कोई औलाद न थी क्योंकि अलिशबा भाई थी और दोनों उम्र रसीदा थे। चूंकि एक काहिन जैसे रास्तबाज है, जरूरी है कि उसकी बीवी भी रास्तबाज हो। खुदावंद खुश होता है ऐसे जोड़ों से जो इकट्ठे खुदावंद की हजूरी में आते हैं, क्योंकि लिखा है ना, जहां 2 या 3 मेरे हजूर में आएंगे मैं उनकी सुन लूंगा। और लिखा है जब दोनों हम बाहम खुदावंद के साथ होते हैं तो खुदावंद हमें हमारी दुआ को सुनता और कबूल करता है। सो यहाँ पर वो काहिन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का मतलब ये है, रास्तबाजी के साथ चलती थी। उसकी घर में डीलिंग, उसके खुदा के साथ जो भी रिश्ता है, दुआ करना, हजूरी में रहना, कलाम पढ़ना और प्रस्तुश करना, ये इनका बराबर एक जैसा था। आप देखिए कि आज हमारे दुनिया में देखें तो हमारी क्रिश्चियनिटी में हस्बैंड वाइफ के जो ताल्लुकात हैं, ठीक है, वो ताल्लुकात होते हैं, लेकिन क्या है, एक अच्छा है दूसरी बुरी, एक अच्छी है दूसरा बुरा। लेकिन यहां पर देखा गया है जैसा जकरिया था वैसा ही क्या है, वैसा ही अलिशबा थी। ये खुदावंद खुदा के वसीला से हुआ, क्योंकि आगे चलकर मसीह का पेशराव इनके वसीला से पैदा होना था, और खुदावंद ने इन दोनों को मुकर्रर किया हुआ था कि ये दोनों ही बेऐब हैं, मेरे हुक्मों पर अमल करते हैं, रास्तबाज हैं। इसलिए ऐसे जोड़ों को खुदावंद खुदा अपने मामलात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है। आमीन आमीन। वो मसीह का पेशराव था, पेशराव ने उनके घर में आना था, इसलिए वो अपने जैसे काहिन था वैसी वो उसकी बीवी थी। आमीन आमीन। बड़ा ही खूबसूरत पॉइंट है ये कि जैसा जकरिया काहिन था वैसी ही अलिशबा भी थी। तो जरूरी भी है कि जैसा शौहर वैसी ही बीवी भी हो, दोनों मिलकर खिदमत करें तो खुदावंद के हुजूर पसंद की जाती है। खुदावंद की बरकत को लेने के लिए बहुत जरूरी है कि दोनों हस्बैंड और वाइफ मिलकर खुदावंद की हुजूरी में एक तरह से रहें। आपको पता है ना कि हल में अगर एक तरफ गधे को जोता जाए और दूसरी तरफ बैल, तो वो चल नहीं सकते, नाहवार जुआ होता है। और कलाम कहता है बेईमानों के साथ नाहवार जुए में ना जुड़ो। रास्तबाजी और बेदीनी का क्या मेल जोल है, तारीकी और रोशनी में क्या मुताबिकत है, मसीह का बलियाल से क्या वास्ता। आमीन। ये दोनों एक जैसे थे, ये खुदावंद की तरफ से था। आमीन आमीन। बड़ा ही खूबसूरत इस क्वेश्चन को आपने बताया है और बड़ी बरकत मिली है इस क्वेश्चन से। तो परसवा, आज काहिनों की बीवियां कैसी होनी चाहिए, ये बड़ा ही पर्सनल सा एक क्वेश्चन हो जाता है, मगर हमें जानने की जरूरत है कि आज काहिनों की बीवियां कैसी होनी चाहिए।
सुजैना, आप तो काहिनों की बीवियां कहते हैं। मैं समझती हूँ खुदावंद खुदा ने हर एक के लिए लिखा है, ऐ बीवियों अपने शौहरों के ताबिया रहो, और ऐ शौहरों अपनी बीवियों को प्यार करो। उसमें काहिन का नाम लिखा है कि खादम हर दो चांद इज्जत के लायक समझा जाए। हर खादम की एक बीवी हो, खादम शराबी ना हो, खादम जो है ज्यादा शोर करने वाला ना हो, खादम के लिए लिखा है। लेकिन मैं खुदावंद की हजूरी में डरते हुए इस बात को कहती हूँ, हम सबको, हस्बैंड्स को भी और वाइफ्स को भी एक जैसा होना चाहिए, जैसे एलिशबा और जकरिया का किरदार है। आमीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि अलिशबा की दुआया जिंदगी, उसकी रूहानी बसीरत कैसी? सुजैना, मैं जब इसको पढ़ती हूँ जी। तो आप यकीन करें मैं हैरान हो जाती हूँ। जब खुदावंद के फरिश्ता ने उसे कहा, मरियम को, कि देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा जो कि भांज थी, अभी उसे 6ठा महीना है और उसके बेटा होने वाला है। सेक्स के लिए भी बता दिया, और अब उसको जो भांज कहलाती थी 6ठा महीना है। रिश्तेदारी बताई है, लड़का बताया है, और उसकी मुद्दत भी बताई है, 6ठा महीना है। लिखा है क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। ठीक है। मैं हैरान हूं इस बात के लिए कि जब काहिन जकरिया अपनी जगह पर कुर्बानी गुजरान रहा था, तो वहां पर जब्राइल फरिश्ता आया है और वहां पर उसने कहा कि तेरी दुआएं सुन ली गई हैं और तेरी बेटा होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। तो अलिशबा जकरिया का क्या जवाब था? जकरिया का जवाब था कि ये क्यों कर हो सकता है, मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी उम्र में ज्यादा है, यानी रसीदा है, उम्र रसीदा है। हम अपनी उम्र को पहुंच गए हैं, 70 बरे तक, 80 बरे तक, आखिर में फिर भी फना, यानी हमारी तो अब्बा हिस्से हो गई है, उम्र सीधा हम हो गए हैं। ये कैसे हो सकता है? कुछ भी हो, मेरे माइंड में है कि अलिशबा बहुत खुदा से मांगने वाली है, और काहिन भी मांगने वाला है, और दुआएं कैसे पहुंच गई हैं। वो कहता है मैं बूढ़ा हूं, फिर दुआ किसने की है? बताएं, दुआ कौन करने वाला है कि हमें बच्चा दे? लेकिन दोनों ने ही की, दोनों ने अपनी अपनी जगह की है। अलिशबा ने बहुत दुआ की है। उसके अंदर ये था, सारा को 90 वर्ष की उम्र में दे दिया गया। आमीन। मैं अभी 80 वर्ष की हूँ, 85 वर्ष की हूँ, मुझे भी दे। इसहाक को 60 वर्ष की उम्र में मिला, इब्राहिम को 99 वर्ष की उम्र में मिला, मुझे भी दे। आमीन। बेशक वो नहीं बताती होगी, मगर खुदा हमारे अंदर तक झांक लेता है। वो हमें दूर से भांप लेता है कि हमारी क्या नीयत है। आमीन। खुदावंद का फरिश्ता झूठ नहीं बोल सकता कि तुम्हारी दुआएं सुन ली गई। और उसने कहा कि मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं। उसने अपने बुढ़ापे को देखा है, उसने खुदा की कुदरत को नहीं देखा। हालेलुया। उसकी कुदरत क्या है? वो तो पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। आमीन। सो यहाँ पर एलिशबा का कैरेक्टर, उसका इनर, उसका बातन इस कदर
खूबसूरत है, साफ शफाफ है, मैं बयान नहीं कर सकती। और आप उस बात को देखें जब मुकद्दसा मरियम उनके घर जाती है, जब मैसेज मिलता है, जरा उसको पढ़ लेते हैं। लूका रसूल की इंजील उसका पहला बाब उसकी 39वीं आयत। उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और अलिशबा रूह कुद्स से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है। और मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाए, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। ये किसने कहा है? मुबारक है वो जो ईमान लाए, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। ये प्रोफेटिक कलाम है, ये नबूवती कलाम है। वो अपने घर में थी और उस वक्त उसको 6ठा महीना था। ये पहली औरत है जिसने मसीह यीशु के बारे में बात की है। उसने कहा मेरे खुदावंद की मां मेरे घर में आई है। आमीन। ये कौन है जो उससे बातें करने वाला है? रूह कुद्स उससे बातें कर रहा है। आप देखिए उसकी रास्तबाजी देखिए। और दूसरे नंबर पर लिखा है जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा। 6 माह का बच्चा है और जैसे ही सलाम की आवाज सुनी है तो बच्चा क्या है? उछल पड़ा है। ये मरियम के सलाम से उछला है। तो आप जानते हैं ये वेलकम किया गया है। मैं पेशवा हूं, मैं आने वाले मसीह की जो आ रहा है वेलकम करता हूं। आमीन। उछलते हैं ना बच्चे। कोई बाहर से मेहमान आए, कोई किसी की मासू आई है तो उछलना शुरू करते हैं। मामू आ गया है, उछलना शुरू कर देते हैं बच्चे। तो वो रहम में 7 पर्दों में बच्चा यूहन्ना मसीह को 7 पर्दों में देखकर उछल पड़ा है। आमीन। आमीन। मरियम उस वक्त रूह कुद्स को ले चुकी थी, मसीह को ले चुकी थी। आमीन। ईमान से। और लिखा है उछल पड़ा यूहन्ना। आप देखें यहां पर किस तरह ये अलिशबा की शख्सियत हमारे सामने है। कैसी पर्सनैलिटी है उसकी, बहुत खूबसूरत। ना किसी ने उसको बताया। मरियम को तो बताया गया लेकिन अलिशबा को नहीं बताया। अलिशबा को बताने वाला रूह कुद्स है जो उससे बातें करता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है ना, रूह आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है, खुश होता है और आने वाली बातें वो बताएगा तुम्हें। सो अलिशबा को रूह कुद्स के वसीला से मालूम हुआ कि जो तेरे घर में आ रही है मसीह इसके पास है। आमीन। रिश्तेदार है आपस में, खुश हुई है और बच्चा भी उछल पड़ा है। एक और बात उसने कहा, बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी तू औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे रहम का फल। तेरे रहम का फल भी मुबारक है। और मुझ पर ये फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावंद की मां मेरे पास आई। आमीन। ये बड़ी खूबसूरत बात।
कैसे मुझ पर इतना बड़ा फजल हुआ कि मैंने अपने खुदा की मां को देखा। उसने अभी खुदावंद यीशु मसीह पैदा नहीं हुए, लेकिन वो ईमान ले आई। उसने कहा मेरे खुदा की मां। आमीन। ये है ईमान। आज हम बहनों को अपने खुदावंद यीशु मसीह पर भरपूर ईमान ले आना चाहिए। उसके फजल की इंतहा नहीं है। मसलूब होकर उसने हमारे लिए निजात का काम किया है। मेरी बहनों, ये उसका फजल हुआ हम पर। वो मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और अब वो हमारा खुदावंद आने वाला है, क्योंकि वो आसमान पर उठा लिया गया। अब वो दोबारा आने वाला है। उसने हमें कलाम दिया है ताकि हम इसको पढ़ें। उसके वसीला से जिंदगी मिलती है और हमें मिली। हम खुश हैं क्योंकि फजल खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम पर हुआ है। आमीन। हमें अलिशबा से हजारों गुना ज्यादा खुशी में रहना चाहिए। हमारे बच्चे इस कदर हमारी जिंदगी हो, हमारे बच्चे 6 मंथ में उछले जब कोई पास्टर आए, जब कोई कलाम हो रहा हो, हमारी ऐसी शख्सियत हो जाए। क्योंकि जो हम पढ़ते हैं बच्चा पढ़ता है, जो हम देखते हैं बच्चा गौर कर रहा होता है, जब हम दुआ कर रहे होते हैं बच्चा भी दुआ कर रहा होता है। ये डॉक्टर ने, ये जो मेडिकल लाइन में अगर आप पढ़ें आज की किताबों को तो उसमें लिखा है। आमीन। सो आप देखें कि उसने ये भी कहा मुझ पर ये फजल कहां से हुआ है, कैसे मैं खुदावंद के हुजूर में मुझे चुना गया है कि मैं उसका फजल को भी ले लूं। ठीक है। और उसको बेटा भी मिला, फिर उसका हस्बैंड काहिन है। आप देखिए उसने जब इतबार नहीं किया तो जबराइल ने क्या कहा, तू चुप का रहेगा। वो गुंगा हो गया। हालांकि काहिन की जिंदगी में कोई भी अबनॉर्मैलिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो गुंगा हो गया खुदावंद की तरफ से। लेकिन अलिशबा उससे एक स्टेप आगे बढ़ गई। वो चिल्ला उठी मेरे खुदा की मां कैसे आई। राइट। ये काहिन से भी ज्यादा रास्ता है। आमीन। बड़ी ही खूबसूरत दुआया और रूहानी बसीरत जो है अलिशबा ने पाई, और बड़ा ही खूबसूरत करेक्टर है। मैं समझती हूँ कि हर करेक्टर अपने अंदर एक बड़ी ही खूबसूरती रखता है और पावर रखता है, क्योंकि ये आम शख्सियात नहीं है, ये बाइबल के अंदर है और खुदावंद ने इन औरतों को चुना है। तो जैसी उसकी जिंदगी थी, मेरी दुआ है कि हमारी देखने वाली बहनें जो हैं इससे दुआया जिंदगी से सबक हासिल करें और हम अपने घरानों के अंदर अलिशबा का किरदार जो है वो निभाना शुरू करें। हालेलुया। तो पर सब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि क्रिसमस सीजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो क्रिसमस सीजन में और मसीह की पैदाइश में अलिशबा का किरदार हमें क्या पैगाम देता है? सुजैना, मैं अलिशबा के साथ जरूर काहिन जो है जकरिया उसका भी जिक्र करूंगी। आप देखें कि जकरिया के लिए खुदा ने क्या कहा, तू चुप का रहेगा जब तक बेटा पैदा नहीं हो जाता, है ना। तो लिखा है कि जब वो पैदा हुआ तो पूछा गया इसका नाम क्या रखेंगे, तो उसने कहा कि बताएगा, इसका बाप बताएगा। पहले उसने कहा यमुना, तो उसने कहा ये तो किसी का नाम ही नहीं है। उसने कहा इसके बाप के पास ले जाया जाए, तो लिखा है उसके बाप के पास लेकर गए, तो उन्होंने कहा क्या करना है, इसका नाम यमुना रखना है। जरा इसके लिए भी हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं इस पर रोशनी डालूंगी आपके सवाल पर। और 8वें दिन ऐसा हुआ कि वो लड़के का खतना करने आए और उसका नाम उसके बाप के नाम पर
जकरिया रखने लगे। जकरिया का मतलब है खुदा याद करता है। जकराया जो है ये लफ्ज इब्रानी का भी है और लैटिन भी है और जखरिया भी है, जखरिया। लेकिन जकरिया का मतलब है खुदावंद याद करता है। तो यहाँ पर खुदावंद ने इस खानदान को याद किया है। आमीन। पेशरा देकर हर मामले में नाम एक ऐसा दिया है जिसका मतलब बहुत खूबसूरत है। यमुना हमें ये पैगाम देता है इसका कि जिस तरह खुदावंद खुदा की बातें, खुदा का कलाम एक अच्छे रास्तबाज को जो वादों के मुताबिक उसको इनाम देना चाहता है, हमें पूरा पूरा उनके ऊपर अमल करना चाहिए। राइट? उन बातों का यकीन करना चाहिए। अगर उस वक्त, मैं यही बताने लगती हूँ, अगर उस वक्त जकरिया मान जाता, कह देता, तो इतने लोगों के सामने ना इसका जिक्र होता। गवाही हुई है। आज मैं मर्दों से, भाइयों से, बेटों से मुखातिब हूँ। खुदावंद ने जो आपके लिए कलाम में ईमान के वसीला से जो कुछ आपको मिलने वाला है, ईमान से रास्तबाज ठहरेंगे, ईमान से खुदा के जलाल को देखेंगे, ईमान से हमेशा की जिंदगी पाएंगे, अपने ईमान से जो चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। आज हमें काहिन जकरिया की मानद जिंदगी बसर करनी है। आज हमें बहनों से मुखातिब हूँ, अलिशबा की मानद जिंदगी बसर करें। जो खुदा ने कहा उसने वही माना। हमने जकरिया का नाम नहीं रखना, हमने वही नाम रखना है जो खुदा नाम देगा। आमीन। वो खुदावंद की बातों पर यकीन करने वाली थी, वो खुदावंद की बातों को मानने वाली थी, वो खुदावंद की बातों से जो होने वाली थी उसने आंखें बंद करके यकीन किया था और वैसा ही हुआ। आप जानते हैं ये पहली खातून है जिसने मसीह यीशु पर ईमान लाकर गवाही दी, मेरे खुदावंद की मां कैसे मेरे पास आ गई है। आमीन। यूहन्ना पहला बच्चा है जिसने मसीह यीशु को अब पेट में रूह कुद्स के वसीला से जांचा और वो उछलने लगा, खुश हो गया। इन प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड जीसस। आमीन। खुदावंद की मौजूदगी, मसीह की मौजूदगी को उसने महसूस किया है रूह कुद्स के वसीला से। आज अगर माँ बाप अच्छे होंगे, ईमानदार होंगे, रास्तबाज होंगे, उनके बच्चे भी खाओ कि वो पेट में है, वो खुशी से उछलेंगे, इबादत गाहों में उछलेंगे, प्रस्तश करते वक्त उछलेंगे, दुआ करते वक्त उछलेंगे और कलाम सुनते हुए उछलेंगे। आमीन। उनके घरों में एक एक बच्चा मसीह के कलाम से शादमान होगा, ईमान लाने वाला होगा। जकरिया पहला शख्स है जिसके कान में मसीह यीशु के लिए सारी बातें आई थी। वो मुस्तइद कौम तैयार करेगा। आमीन। हर एक बात लिखा है। उसकी पैदाइश के सबब से लोग खुश और खुर्रम होंगे क्योंकि वो खुदावंद की हजूरी में बुजुर्ग होगा। हरगिज ना मैं ना कोई और शराब पिएगा, अपनी माँ के बदन ही से रूह कुद्स से भर जाएगा। और आगे लिखा है बहुत से बनी इस्राएल को खुदावंद की तरफ लाएगा। और आपको पता है वो यरदन के किनारे जंगल में रहता था और टिड्डियां यानी फल, जंगली फल और शहद खाता था। ऊंट का वो लिबास पटका बांधता था और वो कहता था कि तौबा करो, तौबा करो, जो मेरे बाद में आने वाला है उसके ऊपर ईमान ले आओ। आमीन। और उसी ने मसीह यीशु को बपतिस्मा दिया। आमीन। ये है रास्तबाज खानदानों की जिंदगी। खुशी मिलती है। उसने अपनी आंखों से आसमान से जब कबूतर
उड़ता हुआ रुलकुस की मानिद आया है बैठा है। उसने अपने कानों से आवाज सुनी जो मसीह यीशु से खुदा बाप बोल रहा था, ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं। अगर हमारे खानदान ऐसे होंगे तो वो भी इसी तरह खुदावंद की आवाज को सुनेंगे जो उनके खानदानों के लिए खुदा करेगा। आमीन। रूहानी प्रॉस्पेरिटी हमारे घरों में आएगी, खुशी खुरमी हमारे घरों में आएगी अगर हम अलिशबा की तरह लगे रहेंगे और हम जक लेंगे। बड़ा ही खूबसूरत खानदान, हाँ, बहुत ही प्यारा कलाम मुकद्दस के अंदर इस खानदान को हम देखते हैं। तो यकीनन एक मसीही खानदान ऐसा ही होना चाहिए, जैसा बाप जैसी माँ वैसी ही उनकी औलाद भी होनी चाहिए। तो कलाम मुकद्दस के मुताबिक ही हमारी जिंदगियां होनी चाहिए। हर रोज हमारे घरों में जब कलाम खुलता है तो जिंदगियां ऐसे ही बनती हैं। अलिशबा की दुआ, ये जिंदगी बड़ी खूबसूरत, उसके नाम का मतलब बहुत खूबसूरत, और फिर ये खानदान, और सबसे बढ़कर ये पहला खानदान है जिसने मसीह को वेलकम किया है, और इनके जरिया से जो है ये सारी बातें हम तक पहुंची हैं। तो हम खुदा उनके बेहद शुक्रगुजार हैं लूका के लिए जिसने इस कलाम को लिखा, अलिशबा के किरदार को लिखा, और हमने अलिशबा के किरदार पर नजरसानी की और हमने बड़ी बरकत पाई है। तो खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं, खुदा की खादमा के लिए भी। तमाम सवालों के जवाब कलाम मुकद्दस की रूह से हमने जाने हैं। ये कोई दुनियावी बातें नहीं थी, हमने दुनियावी तौर पर नहीं जाना, बल्कि कलाम मुकद्दस की रूह से हमने इन सभी सवालों को जाना है। तो हर सवाल के बाद मैं खामोश हो जाती थी, मुझे लगता था भी कंटिन्यू है, और मैं सुनते जा रही हूँ और मैं बड़ा इंजॉय कर रही हूँ। और ये जो सीजन हमारे लिए स्टार्ट हो चुका है, ये भी बड़ा ही हमारे लिए खुशी का बाइस है। तो हमारा खुदावंद हमें खुशियां देता है, शादमान करता है। तो इस सीजन के हवाले से अगर कोई मैसेज आप नाजरीन के साथ शेयर करना चाहें तो। ये सीजन जो है आप जानते हैं क्रिसमस सीजन है और इसमें हमें खुश होना चाहिए। तारीख गवाह है कि जब ये खुदावंद यीशु मसीह हमारा पैदा हुआ तो उस वक्त तारीख शुरू हुई थी। उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह जो कुछ मौजूदा कुदरत वो रखते थे वो लोगों के ऊपर अयाम होने शुरू हो गए। खुदावंद यीशु मसीह के ही जमाना में तालीम नहीं आई। खुदावंद यीशु मसीह के ही जमाना में जो लोग फॉलोअर हुए वो उसके शागिर्द कहलाए। और तारीख दोबारा वही कुछ दोहरा रही है। और अपनी जिंदगी में हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह जब आए तो वो क्यों आए? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम मनाते तो उनके आने की खुशी है, उनकी आमद की खुशी मनाते हैं, उनका बर्थडे होता है, लेकिन सुजैना वो हमारे लिए निजात लेकर आए, फजल हमारे लिए हुआ। आमीन। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटियों, बेटों, हमने क्रिसमस को इस तरह मनाना है कि हम अपने मसीह की शुक्रगुजारी करें कि वो दुनिया में आया। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, उसने हमारे लिए वो मोहब्बत लेकर आया, हमारे लिए एक बड़ा निजात का काम करने के लिए आया। हम खुश हों कि कोई भी ऐसी हमारी उम्मीद नहीं थी। कौन हमारे लिए इन सारे गुनाहों का जो कर्ज था कौन चुकाता? ये सिर्फ मसीह आया दुनिया में और उसके वसीला से ये कर्ज जो है ये उतारा गया। आमीन। इसलिए इसको खुशी से मनाएं और बजाय ये कि हम शराब नोशी करें, हम घरों में एक दूसरे को बुलाकर उनके साथ हम खेलें। हमारा खुदावंद खुदा की हजूरी में खुशी मनाना, ऐसी खुशी मनाओ जो हमारे मसीह को पसंद है। वो चाहता है मेरी खुशी में दुआएं उठाई जाए, मेरी खुशी में प्रस्तुश उठाई जाए। हमारा खुदावंद सबसे ज्यादा प्रस्तुश को पसंद करता है। आप मसीह के गीत गाएं, उसकी आमद के गीत गाएं, क्रिसमस के गीत गाएं और सेलिब्रेट करें। अच्छा खाना बनाएं,
अच्छा खाना पेश करे, ये खुशी है। कई लोग होटल में चले जाते हैं, चलो अपनी अपनी खुशी की बात है, जेब की बात है, कर सकते हैं, मगर ज़हन में ये खुशी हो कि हमारा मसीह आया हमें निजात देने के लिए। आमीन आमीन आमीन। पर सब बहुत से लोग हैं जो रवायती तौर पर इस दिन को मनाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हम उनके लिए दुआ करें कि वो रवायती तौर पर नहीं बल्कि हकीकी तौर पर इस दिन को मनाएं, क्योंकि ये निजात का दिन है, ये बहुत बड़ा दिन जो है हमारी ज़िंदगियों के लिए है। तो हम उनके लिए दुआ करेंगे ताकि ये जो सीज़न है एक बहुत बड़ा रिवाइवल लेकर आए। बहुत से लोग कहते हैं कोरोना ने हमारी ज़िंदगियां तबाह कर दी। मेरे चीज़ों कोरोना ने ज़िंदगियां तबाह नहीं की हैं, बल्कि वो हमें और ज़्यादा मसीह की नज़दीकी में ले आया है। हम शुक्रगुजार हैं उसके कि उसने अपने वादा के मुताबिक हमें संभाला हुआ है। तो अगर आप तंदुरुस्त हैं, खुश हैं, तो अपने खुदावंद की हज़ूरी में खूब शुक्रगुजारी करें और इस सीज़न को हकीकी तौर पर अपने ख़ानदानों के साथ मिलकर मनाएं। तो आए हम उनके लिए दुआ करेंगे। हमारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि ये क्रिसमस सीजन हमारी जिंदगियों में आया है और हमें इसको किस तरह मनाना है। हमें शुक्रगुजारी के साथ तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की आमद को मनाना है, क्योंकि वो हमारे लिए आया, हमें आजाद करने के लिए आया, हमें शिफा देने के लिए आया, हमें वो पाक करने के लिए आया, हमारे दाग धब्बे दूर करने के लिए आया, हमें मुक्ति दिलाने के लिए आया। हमारा क्रिसमस इस तरह ना गुजरे कि हम पार्टीज अटेंड करें, हम होटल्स में चले जाएं, हम लोगों को बुलाएं, हम कारोबार करने शुरू कर दें। हम खुदा क्रिसमस को बड़ी इज्जत देने वाले हो। इस दिन को, इस दिन में हम इबादत करें, खुशी करें, अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, पाकिस्तान के खानदानों के लिए, पूरी दुनिया में मसीही कौम के लिए मैं दुआ करती हूँ सब इस मुकाशफे को समझ जाएं कि हमारा मसीह हमारे लिए आया और हम उसी के लिए खुशियां मनाएं। तेरा शुक्र हो, मसीह यीशु मसीह के नाम से मांग लिया और पा लिया। आमीन 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 आमीन। बहुत शुक्रिया परसबा, बहुत इंजॉय किया, बहुत मजा आया। खुदावंद को बहुत बरकत दे। तो नाजरीन, आज का एपिसोड यकीनन आपको पसंद आएगा, आप बरकत पाएंगे। अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, ये आपको प्रोग्राम में किसकी मानिंद बनो अच्छा लग रहा है, तो आप इसे अपने अजीजों के साथ जरूर शेयर किया करें। आप बरकत का वसीला बने दूसरों के लिए। हालेलुया। तो हमें इजाजत दीजिए, हम नेक्स्ट फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड गॉड ब्लेस यू।